भैया उनको आने दीजिए। समाज पार्टी जिंदाबाद। रास्ता नहीं मिल रहा। बाबा यार खड़ा हुआ चेयरमैन साहब जी को सर अध्यक्ष जी थोड़ा पीछे हो जाइए ना। बस ठीक है ठीक। आइए देखिए, अपने कंपेनिंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मुख्य कार्यालय तो होना ही चाहिए। तो ये तो बड़ी रूटीन की बात है, साहब सी बात है। और हमने आज उसी दिशा में एक कदम उठा करके अपने मुख्य कार्यालय का उद्घाटन किया है। और हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि प्रत्येक असेंबली क्षेत्र के में छोटे छोटे और कार्यालय जल्दी खोले जाए। आपको समय कम मिला, आप ऐसे में इतना लेट जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? देखिए, ये बात जरूर है, सही है कि समय बहुत कम मिला है, लेकिन अभी मैं जहाँ से दौरा करके आ रहा हूँ तो हमको बहुत अपार समर्थन मिल रहा है। सभी लोग मुझे यहाँ तक की अग्रिम बधाई दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा भाई अग्रिम बधाई तभी दो जब मेरे समर्थन में उस दिन अपनी वोट कास्ट करो। तो बहुत लोग, बहुत अंडर करंट है और ओवर करंट भी है, दोनों तरह की चीज़ें। इतना बड़ा क्षेत्र है तो क्या पूरा कर पाएंगे इस कम समय में? नहीं, जाहिर है कि नहीं कर पाएंगे। क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन इन 15-17 दिन में जो भी हमको मिल रहा है, मैं कोशिश करके टाइम मैनेजमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर अपनी बात कहने की कोशिश करूँगा। छोटे नुक्कड़ों पर मिलूँगा, कुछ छोटे ग्रुपों में मिलूँगा और ऐसा प्रोग्राम बनाऊँगा कि प्रतिदिन एक लंबा सफ़र तय करूँ और उस रूट पर मिलने वाले जितने गांव के लोग हैं, बाजार हैं, छोटे कस्बे हैं, सब में जगह थोड़ी देर के लिए बैठूं और अपनी बात को लोगों तक मैं पहुंचाऊं। वही हैं जो पहले हैं, वही हैं अब भी और आगे भी रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है देश के नौजवानों की अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। देखिए, आज के समय में बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो केवल उनको अनाज दे करके और उनकी वोट को बहकार कर ले रही है। मुझे उनको बताना है कि ये तो वैसे ही हुआ जैसे मियाँ की जूती मियाँ का सिर। जो अनाज मिल रहा है, एक तो उनको नौकरी न दे करके, उनका इतना बड़ा हक छीन करके केवल अनाज दे करके उनको पोटैटो टाइप का बना दे रहे हैं। दूसरा ये है कि जो भी उनको अनाज मिल रहा है वो बताना है कि वो उन्हीं का पैसा है, वो कोई सरकार का वो जो अनाज दे करके फ़ायदा ले रहे हैं, एमपी केयर का पैसा नहीं है, वो बीजेपी के फंड का पैसा नहीं है। इतने एमपी केयर में 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा फंड जमा करके रखा है सत्ताधारी पार्टी ने। मुझे खुशी होती कि सरकारी खजाने से न दे करके वो एमपी केयर फंड से देते पैसा जो अनाज दे रहे हैं। और अनाज पाने वाला हर व्यक्ति टूथपेस्ट खरीदता है, साबुन खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, मसाला खरीदता है, ज़रूरत के ढेर सारे सामान खरीदता है और उस पर जीएसटी टैक्स देता है। तो जितना अनाज देने का दाम होता है, करीब सबका मिला करके उतना वो टैक्स देता है सरकार को। और उसी टैक्स के, उसके दिए हुए टैक्स से वो सरकार उस पर वो करती है, एहसान करती है और उसको अनाज देती है। लेकिन हिंदुस्तान का आदमी इतना बेचारा सीधा है कि चाहे वो उसको सरकारी ढंग से भी दिया जा रहा है, लेकिन वो उसी के पैसे से दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उतना अनाज पा करके वो अपनी इतनी बहुमूल्य वोट को उनके सुपुर्द कर देता है। इसको हमको बताना है
इसको हमको समझाना है आपके जनता। सामने दो बड़े प्रत्याशी हैं, इसको कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं?